और आइए अब बात करते हैं ज्ञानवापी में चल रहे सर्वे की। तो एक बार फिर से सर्वे शुरू हुआ है और ये सर्वे जो है बताया जा रहा है कि गुंबद का जो एरिया है मस्जिद की, उस गुंबद के क्षेत्र में इस वक्त सर्वे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, वुजू खाना को छोड़कर पूरे परिसर के सर्वे का आदेश अदालत की तरफ से दिया गया था। तो उस सर्टेन एरिया को छोड़कर, वुजू खाना को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे हो रहा है। गुंबद की तरफ से एएसआई सर्वे कर रही है। ज्ञानवापी में आज रडार तकनीक का इस्तेमाल भी एएसआई की टीम कर रही है। 41 सदस्यीय ये टीम है और पिछले 3 दिन से ये सर्वे चल रहा है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का ये तीसरा दिन है। दूसरे चरण का सर्वे अब शुरू हुआ है। आज के दूसरे चरण का ये सर्वे है। सुबह 8 बजे से टीम पहुंची थी, पहले चरण का सर्वे हुआ। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया टीम ने और इसके बाद दूसरे चरण का सर्वे अब शुरू हुआ है और दूसरे चरण में ये सर्वे चल रहा है। बताया जा रहा है कि गुंबद की तरफ से एएसआई सर्वे कर रही है। अपने सर्वे में वीडियोग्राफी की जा रही है। अपने सर्वे के दौरान कुछ कलाकृतियां जो मिली हैं उनके बारे में डिटेल भी एएसआई की टीम ने इकट्ठा किए हैं। नीतीश पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, जरा बताइए, इस वक्त सर्वे एक बार फिर से शुरू हुआ है। जी, तीसरे दिन के सर्वे का पार्ट 2 शुरू हो गया है और जैसा कि आप बता ही रहे थे कि जो गुंबद का क्षेत्र है, गुंबद के क्षेत्र पर आज सर्वे की टीम वहां पर पहुंची हुई है और कुछ देर पहले जो टीम गुंबद से उतरी थी, यानी गुंबद के सामने जो ताखेनुमा आकृति बनी हुई है, वहां का सर्वे की टीम निरीक्षण की है और इसके साथ ही जो गुंबद के किनारे किनारे की जो क्षेत्र है उनको देखा है और देखने के साथ उनके आंकड़े कहीं ना कहीं दर्ज कराए हैं। एक रजिस्टर वाला व्यक्ति नीचे खड़ा है और वहां पर वो एक एक चीज को दर्ज करता हुआ वहां पर दिखाई दिया है। तो ऐसी स्थिति में अभी के जो सर्वे का अपडेट है, गुंबद के पास पूरी टीम मौजूद है और जो टीम है वो एक एक जो आंकड़े हैं वो गुंबद के किनारे क्या है, गुंबद के ऊपर क्या है, गुंबद के जो डिज़ाइन बने हैं उनमें किस तरह की आकृतियां बनी हुई हैं, इन सब चीज़ों का आंकड़ा लेकर उसे नोट कर रही है और 5 बजे तक ये सर्वे चलेगा। आपको बता दें कि आज जिस तरह से सर्वे की शुरुआत हुई, सर्वे की शुरुआत के साथ ही जो हिंदू पक्ष है लगातार ये कह रहा था कि आज गुंबद के ऊपर और नीचे के क्षेत्र का सर्वे कराया जाना है। तो थोड़ी देर बाद गुंबद के नीचे वाले क्षेत्र में भी टीम पहुंच जाएगी, क्योंकि नीचे वाला क्षेत्र अहम बताया जा रहा है। हिंदू पक्ष ये दावे कर रहा है कि जो नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ हाथ से ठोकने पर धप-धप की आवाज़ आती है, यानी नीचे का क्षेत्र खोखला है और वहाँ कुछ न कुछ जरूर मौजूद है। हो सकता है कि वहाँ शिवलिंग भी मौजूद हो, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो आज नीचे के क्षेत्र का अभी थोड़ी देर में सर्वे शुरू हो जाएगा और इसके बाद मशीनों द्वारा ये भी कहा जाता है कि रडार तकनीक भी आज इस्तेमाल की जा रही, मशीनें अंदर हैं क्या? जी 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 जी, अगर बात करें तो अत्याधुनिक मशीनें आज अंदर हैं। जिस तरह से कल भी मशीनें थी, लेकिन आज कुछ एक्सपर्ट मशीनें, एक्सपर्ट के साथ वो मशीनें मंगाई गई हैं ताकि सर्वे में कोई भी दिक्कत ना हो, जो नतीजे हैं वो पूरी तरह से पुख्ता हैं। तो सारी मशीनें अंदर हैं और आज राडार तकनीक का इस्तेमाल करके ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इस पूरे परिसर का सच क्या है, आखिर इस परिसर की एक एक चीज किस बात की गवाही देती है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष अपने प्रमाण देता है और मुस्लिम पक्ष अपनी बात कहता है। अब देखना यह होगा कि एएसआई की टीम का जब सर्वे सामने आता है और सर्वे की रिपोर्ट जब सामने आती है तो क्या तथ्य निकलकर सामने सबके आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सर्वे का पार्ट 2 आज का शुरू है और अब 5 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। जो गुंबद है उसके ऊपर जारी है जो सर्वे और नीचे थोड़ी देर में जो टीम है वो पहुंचकर सर्वे की प्रक्रिया को आज पूरा करेगी। जी बिल्कुल नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। और आपको ये भी बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हिंदू पक्ष अपनी बात कह रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी बात कह रहा है। व्यास परिवार का क्या कहना है, उस परिवार की बात भी इस वक्त आपको सुननी चाहिए। ज्ञानवापी का सर्वे जारी है। एएसआई की टीम व्यास जी के तहखाने में मौजूद है। सर्वे लगातार जारी है, लेकिन अंदर के जो प्रमाण है, अंदर क्या चीज मौजूद है, हमारे साथ व्यास जी के परिवार के एक सदस्य मौजूद है। सर, पहले नाम जान ले आपका। हमारा नाम जितेंद्र नाथ व्यास है। ये जो तहखाना है जो बंद पड़ा था, इसके भीतर क्या है, हम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे कि ये तहखाने में जो मिट्टी का ढेर है, जो मिट्टी के ढेर के पास का जो क्षेत्र है जहां बांस बल्लियां हैं, वहां क्या है? बांस बल्लियां हैं, उसमें सारे जो है जैसे पूजा के सब सामग्री होती है, कलश वलश जो ये सब वहाँ पर रखे जाते थे शुरू से, आज भी रखे जाते हैं। और रामायण के बांस बल्ली भी वहाँ रखाती है शुरू से ही, हमेशा से जो है हमारे अनुमति के बिना नहीं रखाता है, हमारे अनुमति से ही वो सब रखे जाते हैं अंदर जो है। जो मिट्टी का ढेर है, जिसको कहा जा रहा है कि मिट्टी का ढेर है, उसके नीचे क्या है व्यास जी?
अब उसके नीचे तो जो है जब खुदाई होगी तो मालूम होगा उसमें नीचे क्या है। अब तो मंदिर का सब अवशेष है उसमें, वो तो सब गिरा था, वो सब मलबा है नीचे। श्रृंगार गौरी के पीछे जो है वो सब मलबा ही है, सब मलबे का ही मंदिर का ढेर है वो सब। व्यास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हिंदू पक्ष लगातार दावे कर रहा है कि अर्घा कहीं मौजूद है, जो ठीक जो मध्य गुंबद है जिसको कहा जा रहा है उसके ठीक नीचे धप-धप की आवाज आती है, तो क्या जो शिवलिंग जैसी आकृति, जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, वो वहां मौजूद हो सकता है? आपसे जानेंगे। बिल्कुल हो सकता है, मंदिर तो था ही वो, तो मंदिर ही के अवशेष निकलेंगे, दूसरे से अवशेष निकलेंगे नहीं, तो मंदिर तो है ही है और बिल्कुल निकलना चाहिए। अगर पॉइंट वाइज हम कहें तो गर्भगृह कहाँ हो सकता है? चूंकि आपका वो कहा जाता था कि व्यास जी का चबूतरा, तो चबूतरे के बगल में क्या था, फिर उसके बगल में कहाँ पर गर्भगृह था, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। क्या है अब ये तो भाई अब पुरानी बातें हो गई हैं, अब हम लोगों के समय में तो ये सब चीज दिखाई नहीं गई थी। अब ये जो है उसमें तो अब खुदाई होगी तभी उसका मालूम होगा कि उसके नीचे क्या क्या चीजें हैं। वैज्ञानिक सर्वे जारी है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे खासतौर पे आपकी जो प्रॉपर्टी आप कहते हैं, आप दावे करते हैं, तो आपकी जब प्रॉपर्टी के भीतर एएसआई की टीम पहुंची है, सर्वे कर रही है, वो कौन कौन सी चीज है जो वहां पर मिल रही है? अब वहाँ पर मिल रही है जैसे पुरानी चीजें हैं, सब पड़ी हुई है खाने के अंदर। क्या क्या पुरानी चीजें? पुरानी चीजें यही सब बताता रहा हूँ, पहले कलश फलश है, ये सब उसमें पड़े हुए हैं, पूजा के जो है चौघड़िया पड़ी हुई है, चूना उना पुताया जाता था तो उसी में सब रखा जाता था सामान जो है, और उसमें जो भी हो सामान जो है। अब इतने लिए उतनी जानकारी नहीं, साल भर में एक बार हम लोग उसमें अंदर जाते हैं। दीवारों पर क्या है व्यास जी? अब दीवारों पर तो मूर्तियाँ हो सकता है खम्भों में बनी हो, खम्भे पुराने ही टाइप के हैं, पहले के ही मंदिर टाइप के, तो मूर्ति भी उसमें हो सकता है बनी हो, खम्भों में मूर्ति बनी है। हाँ, खम्भे में हो सकता है आकृति कुछ बनी हो उसमें, तो ये तो देखने से वहाँ पर मालूम होगा। आप अंदर गए हैं? हम तो बचपन से उसमें जाते आते रहे, हम लोग जो है उसमें खेलते रहे हम लोग जो है, हम तो यही हम लोग घर ही मकान था सब मस्जिद के ठीक सामने। व्यास जी के परिवार के ये सदस्य हैं और इनका ये दावा है कि अंदर कलश, चौघड़ी और इसके साथ कई हिंदू प्रमाण मौजूद है। हमारे पूर्वज लोग हमेशा अब एएसआई की टीम अंदर मौजूद है, वो लगातार सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब एएसआई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो उसमें वो कौन कौन से तथ्य हैं जो शामिल करती है। कैमरामैन अमर के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। जी न्यूज़।